जड़ से तन गुण दोषमय विश्व कीनि करता। संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ से तन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देहि विधाता, तब तजी दोष गुण ही मनोराता। काल सुबाउ करम बरियाई, भले प्रकृति बस सुख ही भलाई। विधाता जब इस प्रकार का अंश का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन में गुणों में अनुरूप होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से सूख जाते हैं। जो सुधारी हरिजन जिमि लेई, दली दुख दोष बिमल जसु देई। खलउ करिय भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन सुभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस सुख को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुख भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखी सुबेश जंग बसंग जेऊ, बेस प्रताप पूजियहि तेऊ। उगरहि अंत न होई निबाऊ, काल नेमि जिमि रावण राहु। जो वेशधारी ठग है, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे सोड़ा आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता। जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ, वैसा ही होता है अंत में सबका हाल। किए कुबेसु साधु सनमानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का समान ही होता है। जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ, बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। ये बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसे जानते हैं। गगन सडईरज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरई राम देई गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच नीच की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के
तोता मैना राम राम सुमिरन करते हैं और असाधु के करके तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पुराण मंजू मसी सोई। जल अनल अनिल संगाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है, वहीं धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने में की काम आता है। और वहीं धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है।